हम अगर अपने जीवन को मुड़ करके देखें तो क्या पाएंगे? हमारा जीवन मात्र इसमें बीत गया है, धन इकट्ठा करने में और परिवार चलाने में, इसमें पूरा जीवन चला गया। अच्छा, कई लोगों को हम देखते हैं कि वो बहुत धन इकट्ठा करते हैं, तो हम कहते हैं इतना धन क्यों? तो बोले महाराज हमारे बालकों के लिए भी चाहिए, परिवार के लिए भी चाहिए। पर भैया संत लोग कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि परिवार अपने बालकों के लिए क्या धन इकट्ठा करना, बच्चों के लिए क्या धन इकट्ठा करना। अगर आपका पुत्र सुपुत्र है तो आप उसके लिए क्या कमाओगे? वो आपसे ज्यादा कमा लेगा। और भैया अगर पुत्र कुपुत्र है तो उसके लिए भी क्या कमाना, आप जितना कमाओगे उसको सब बराबर कर देगा। इसलिए क्या करें, अपने बालकों को धन कमा करके दो न दो, पर अपने बालकों को संस्कार अवश्य दो। अपने बालकों को भगवान के प्रति झुकना जरूर सिखाओ, अपने बच्चों को मंदिर जाना जरूर सिखाओ, अपने बच्चों को सुबह शाम भगवान की आरती पूजा करना जरूर सिखाओ। अच्छा, पूजा करना क्यों जरूरी है? आज सोमवार का दिन है, श्रावण का महीना है, और श्रावण का महीना तो लोगों की भक्ति में निकल जाता है, भक्ति का महीना है ये। तो पूजा क्यों करनी चाहिए? क्या आप जानते हैं क्यों करें पूजा? कई लोग कहते हैं महाराज हम पूजा नहीं करते हैं, तो हमसे बोले, हमने कहा तो क्या करते हो? बोले महाराज हम सब अच्छे काम करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, परिवार की देखभाल भी करते हैं, सब करते हैं, तो पूजा क्या करनी, हो तो गई पूजा। पर ऐसा नहीं, आप अपने कर्तव्यों को निभाते हो वो अलग बात है, और भगवान की पूजा करना अलग बात है। भाई भगवान के प्रति भी तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं। अभी मानिए एक बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं कन्या नया नया उसका विवाह हुआ था, अपने ससुराल में आई हुई थी, और उसके पिताजी ने उसको नाक की नथ दी थी। नथ जानते हैं, सोने की होती है, नाक में पहनती है ना माताएं, तो बड़ी सुंदर नथ दी थी। ध्यान से सुनना जरा। तो उसको ससुराल में जो भी मिले वो सबको कहते, बार बार नथ दिखाए। लोग कहे कि ये कहाँ से आई, तो कहे अरे हमारे पिताजी ने दी, बड़ी सुंदर है, इतनी महंगी है, इतने की खरीदी है। जो भी उसे मिले उसको नथ दिखाए और बताए कि हमारे पिताजी ने दी है, इतनी महंगी है, और ये है वो है। दिन में 10 बार अपने पिताजी को याद करे, 10 बार लोगों को नथ दिखाए। कहते उस स्त्री को कबीर दास जी मिल गए। तो कबीर दास जी ने कहा कि बेटी सुना है नया नया विवाह हुआ है, सब ठीक है? तो बोले कि हाँ महाराज सब ठीक है, और ये नथ देख रहे हैं आप, ये मेरे पिताजी ने दी। तो कबीर दास जी ने उस कन्या से हंसते हुए कहा, बोले बेटी जिसने नथ दी है उसे दिन में 10 बार याद करती है, जिसने नाक दी है उसको भी याद करती है। तो बोले उसको तो याद करते ही नहीं। अच्छा, नथ नहीं होगी तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो। यहां तो मुझे किसी की दिखाई नहीं दे रही है और सबका काम चल रहा है। और अगर नाक नहीं होगी तो काम चलेगा? अच्छा, नाक जरूरी है कि नथ जरूरी है? नाक जरूरी है। पर जिसने नाक दी उसको तो कभी याद किया ही नहीं, और जिसने नथ दी है उसे दिन भर याद कर रहे हैं। तो भगवान की पूजा करने का तात्पर्य क्या है? पूजा का तात्पर्य है भगवान को धन्यवाद। भगवान ने इतनी सुंदर नाक हमें दी, देखने को आंखें दी, चलने को पैर दिए, बोलने को मुख दिया, काम करने को हाथ दिए, सोचने को बुद्धि दी, चिंतन करने को मन दिया, इतना सब कुछ दिया। क्या हम इतने सबके बदले क्या 5 मिनट भगवान का धन्यवाद नहीं कर सकते? इसलिए जो भगवान की पूजा नहीं करता, भले ही वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भले ही वो सदा सच बोलता हो, बहुत अच्छा है, पर भगवान को याद नहीं करता तो बुरा है। क्यों? क्योंकि जिसने इतना कुछ दिया उसका चिंतन नहीं करता, तो वो तो कृतज्ञ है। कृतज्ञ का मतलब जानते हैं आप?
आपने किसी की सहायता की हो और वो आपका कभी नाम भी ना ले, तो बुरा लगता है कि नहीं लगता है? मान लीजिए आपने किसी की बहुत सहायता की, बहुत मदद की, और वो आपको बुरा भला ही कहे, तो भैया भगवान हमें बहुत कुछ देते हैं और बहुत कुछ दिया है, बस मांगते हैं तो क्या, बस 5 मिनट का चिंतन, 5 मिनट का भजन। तो अपने परिवार को, अपने पुत्रों को, अपने बालकों को, ये श्रावण का महीना इतना सुंदर समय, रोज ले जाइए शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, नित्य ले जाइए। घर में शिवलिंग है तो घर में जल चढ़ाइए, पर शिव जी को नित्य जल जरूर चढ़ाइए बालकों से, क्योंकि शंकर जी विद्या के देव हैं। अगर कोई बालक ऐसा है जो पढ़ाई में कमजोर है या मानसिक स्थिति पर कमजोर है, तो उससे शिव जी की आराधना कराइए। शिव विद्या के देव, विद्या की देवी है मां सरस्वती शारदा, और विद्या के देवता है भगवान शंकर। इसलिए हमारे यहाँ विद्यार्थी के द्वारा शंकर की पूजा की जाती है। विद्यार्थी लोग भगवान शंकर का अर्चन करते हैं। तो श्रावण के महीने में खूब भगवान शंकर को जल चढ़ाइए, खूब भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। तो कल हम सब लोगों ने श्री गोकर्ण जी का चरित्र सुना। आज भी हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, पर उसके लिए आवश्यक है कि आप सभी लोग ध्यान पूर्वक बैठें, ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करें, और जब कथा चले तो बात नहीं करें, क्योंकि आधे लोगों का समय तो कथा में बात करने में चला जाता है। अच्छा, कई लोग हमको मिलते हैं और कहते हैं महाराज कथा में बहुत अच्छा मनोरंजन हो जाता है। कई हमको मिलते हैं, वो कहते हैं महाराज कथा में बहुत अच्छा मनोरंजन हो जाता है, समय का पता ही नहीं चलता कब बीत जाता है। तो बताओ, कथा मनोरंजन का साधन है क्या? भैया कथा तो मनोमंथन का साधन है। यहाँ मन का मंथन करो, मनोरंजन मत करो। इसलिए यहाँ आए तो सतर्क होकर के बैठे, सचेत होकर के बैठे, अचेत होकर के नहीं, बिल्कुल निष्ठा से, बिल्कुल प्रेम से भागवत जी को नमस्कार करके और फिर कथाओं का श्रवण करें। तो भैया सत्संग जीवन में बड़ा जरूरी है। आत्मदेव जी के जीवन में सत्संग था तो आत्मदेव का कल्याण हो गया, पर उनकी पत्नी जो धुंधुली थी उसके जीवन में सत्संग नहीं था। तो धुंधुकारी के भय से कुएं में कूद करके धुंधुली ने प्राणों का परित्याग कर दिया। यहाँ श्री गोकर्ण जी महाराज कुछ समय बाद तीर्थाटन करने को, तीर्थ यात्रा करने को निकल चले। धुंधुकारी अकेला घर में रहने लगा। अब धुंधुकारी का समय घर में न कटे, तब धुंधुकारी 5 वेश्याओं को अपने घर ले आया। ये 5 वेश्याएं क्या हैं? कल हमने बताया था ना आपको। उत्तम नगर क्या है? ये मनुष्य शरीर। तुंगभद्रा तट क्या है? ये संसार सागर। आत्मदेव क्या है? बोले आत्मा। धुंधुली क्या है? बोले बुद्धि। और गोकर्ण और धुंधुकारी क्या है? बोले व्यक्ति के 2 वृत्त